बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम जो नया ये नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। इसका नाम है इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ यूरोप। यूएस ने मार्शल प्लान दिया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जब पूरे यूरोप की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी, डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। तो उस वक्त यूएस ने बेड़ा उठाया यूरोप को ऊपर उठाने का इकोनॉमिकली। उसने एक इकोनॉमिक प्लान दिया जिसको मार्शल प्लान बोला जाता है। 5 जून 1947 को मार्शल प्लान आता है। इसका इंट्रोडक्शन जस्ट यही है कि $17 बिलियन यूएस ने इन्वेस्ट किए किसके ऊपर, यूरोप के ऊपर। अच्छा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देख सकते हैं कि पिछले उसमें यूएस ने किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की, इकोनॉमिक कोई नहीं दिया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो हम देखते हैं कि जब इकोनॉमिक डिन आता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है यूरोप के अंदर, तो वो यकीनन सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह बनता है। तो इस मरतबा उन्होंने कहा कि ये जो इकोनॉमिक इशू है तो इसको सॉल्व आउट कर लिया जाए। तो यूएस ने मार्शल प्लान दिया। ये याद रहे आपको कि जो उसका पहला टाइम पीरियड था फर्स्ट वर्ल्ड वार का, उस वक्त यूएस में जो पॉलिसी चल रही थी वो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी थी। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता दिया। मेकिंग ऑफ मार्शल प्लान, इसको तरतीब दिया गया यूरोप के फ्यूचर के लिए। फिर मार्शल प्लान को एकम्प्लिश किया गया। लेकिन अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या वो कहते हैं कि इसने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए? यस, किसी हद तक यस, किसी हद तक नहीं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लिमिट तक इसने अपना जो पर्पस था वो अचीव किया, क्योंकि पूरा यूरोप जो था, जहाँ जहाँ पे भी मार्शल प्लान इम्प्लीमेंट हुआ, वो ऑलमोस्ट उन्होंने प्रोग्रेस दिखाई, डेवलपमेंट्स आई वहाँ पे, उन लोगों ने तरक्की, और उसका नतीजा ये निकला यूरोप के अंदर जो क्लैशेस थे वो। लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि इसकी वजह से कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है, आते हैं रशिया के साथ, और दो जो हैं वो अपने इकोनॉमिक प्लान लेके सामने आते हैं और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की एक लड़ाई स्टार्ट होती है जो कि अगले 40-45 साल पूरे वर्ल्ड के अंदर रहती है। अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन, इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन, हम देखते हैं कि प्रोडक्शन इकोनॉमिक रिकवरी का प्लान था, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो जो स्टेट्स हैं इनके क्लैशेस आपस में भी कम हो जाते हैं। इसके बेनिफिट ज़रा देखते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड डॉलर गैप, जो डॉलर गैप था वो कम हो जाता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाता है पूरी दुनिया के अंदर। ट्रेड जो है उसको लिबरलाइज किया जाता है इंटरनेशनल रूल्स के ज़रिए। इसका साइकोलॉजिकल जो बूस्ट था वो ये कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, और वो जो दुनिया तबाही की तरफ जा रही थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो उसको वहाँ से बचाया जा सका। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आती है पूरे यूरोप के अंदर। स्टेबिलिटी एंड कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म को इस मार्शल प्लान के ज़रिए कंटेन किया जाता है, उसको कंटेन करने की कोशिश की जाती है। तो ये था हमारा मार्शल प्लान। तो लास्ट में, इस लेक्चर के भी लास्ट में, मैं आपसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता चलूँ, 0300 446 4454। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।